आज हम एक्सरसाइज 10A देखेंगे। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अमित बॉट ए कैलकुलेटर फॉर 960 रुपीज़ एंड सोल्ड इट फॉर 1104। फाइंड हिज गेन एंड गेन परसेंट। आपको इसका गेन और गेन परसेंट दोनों निकालना है। ठीक है, तो सीपी ऑफ कैलकुलेटर, सबसे पहले सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ कैलकुलेटर, ये आपका कितना होगा, ₹960। ठीक है, ये दिया हुआ है। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, जिस पे वो सेल करता है। एसपी ऑफ कैलकुलेटर ये कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 1104 रुपीज़। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर सीपी कम है, एसपी ज़्यादा है, यानी कि उसने कम में ख़रीदा है, ज़्यादा में बेचा है, तो जाहिर सी बात है उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कम में खरीदेगा, ज़्यादा में बेचेगा, प्रॉफिट होगा। ज़्यादा में खरीदेगा, कम में बेचेगा, लॉस होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट है यानी कि गेन है उसको, तो गेन कितने का है ये देख लीजिए। अगर आप एसपी में से सीपी माइनस करेंगे, क्योंकि एसपी ज़्यादा है। ठीक है, तो एसपी ज़्यादा है, उस सीपी कम है, ज़्यादा में से कम को माइनस कर दीजिए, आपका गेन आ जाएगा कितना। अगर आप इसको माइनस करेंगे तो ये 144 होगा। ठीक है, तो पहले आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया, फाइंड हिज गेन। गेन कितना है, 144 रुपीज़ का। अब आपको उसने बोला है कि गेन परसेंट निकालिए, गेन परसेंट निकालना है आपको। ठीक है, तो गेन परसेंट का फॉर्मूला, जो भी आपका गेन अमाउंट है अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, ये गेन परसेंट होता है। ठीक है, तो आपका गेन कितना है, 144 का गेन है। सीपी आपका कितना है, 960 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, यहाँ पर आप एक ज़ीरो से एक ज़ीरो काट दीजिए। 12 के टेबल से देखिए, 12 के टेबल से कट जाएगा। 12 8 जा 96, और 12 का स्क्वायर यानी कि 12 12 जा 144। स्क्वायर आपको याद करने चाहिए, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि आपको 2 से लेकर 20 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए है, और 2 से लेकर के 10 तक का क्यूब्स याद होने चाहिए। अब देखिए, अभी 2 से कट जाएगा तो ये 4 से कट जाएगा, 4 2 जा और 4 3 जा 12, और 2 से ये 5 टाइम में कट जाएगा। ठीक है, 5 3 जा 15, तो टोटल गेन परसेंट कितना आ गया, 15। दो आंसर हो गए, एक 15 है और एक 144। गेन और गेन परसेंट उसने बोला था। आपका ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंकिता बॉट ए मोबाइल फोन फॉर ₹2350 एंड सोल्ड इट फॉर 2538। फाइंड हर गेन एंड गेन परसेंट। ठीक है, अंकिता ने एक मोबाइल खरीदा 2350 का और उसको बेच दिया 2538 में। आपको गेन और गेन परसेंट आपको निकालना है। सेम वही है, सीपी ऑफ मोबाइल फ़ोन यानी कि कॉस्ट प्राइस जितने में उसने खरीदा है, सीपी ऑफ मोबाइल फ़ोन, सीपी आपको दिया हुआ है ₹2350, और एसपी ऑफ मोबाइल फ़ोन, एसपी ऑफ मोबाइल फ़ोन कितना आपको दिया हुआ है, 2538। ठीक है, अब देखिए, आपको सबसे पहले गेन निकालना है कि गेन कितना हुआ है। गेन, क्योंकि आपका एसपी ज़्यादा है तो प्रॉफिट ही हुआ है, तो आप ज़्यादा वाले में से कम वाला माइनस कर दीजिए, आपको पता लग जाएगा कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको गेन कितना मिला है, अगर आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ये 188 रुपीज़ का आपको यहाँ पर गेन हो जाएगा। ठीक है, अब आपको गेन परसेंट भी निकालना है। गेन परसेंट, गेन परसेंट क्या होता है, गेन अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, गेन परसेंट हो गया आपका। अब यहाँ पर गेन क्या है, 188। सीपी आपका क्या है, सीपी 2350 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ज़ीरो से ज़ीरो काट दीजिए, देखिए 5 की टेबल से कट जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, 47 एक आप देखिए प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर से इसको काटने की कोशिश कीजिए। 47, 7 में 4 टाइम चला जाएगा, 7 4 जा 28, और ये 2 कैरी 7 4 जा 28, 2 कैरी
4 4 जा 16 और 2 18, बिल्कुल जा रहा है, 4 टाइम में ये चला जाएगा, ठीक है। और 4 2 जा 8% का आपको गेन हो जाएगा। एक ही आंसर होगा, एक 188, क्योंकि गेन और गेन परसेंट आपसे पूछी है, तो ये दोनों ही आपके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। आयुष bought a bicycle for 6250 and had to sell it for 5875. Find his loss and loss percent. इस बार लॉस हुआ उसको, तो लॉस और लॉस परसेंट निकालना है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस दे रखा है, कितने में खरीदा उसने, तो सीपी ऑफ बाईसाइकिल ये था 6250, ठीक है, कॉस्ट प्राइस उसका। और एसपी ऑफ बाईसाइकिल रुपीज़ 5875। उसने बोला है लॉस निकालना है और लॉस परसेंट निकालना है। लॉस हुआ है तो इसका मतलब सीपी ज़्यादा होगा, एसपी कम होगा, ठीक है। अगर आपको गेन होगा तो एसपी ज़्यादा होगा, सीपी कम होगा, क्योंकि आप गेन में आप ज़्यादा में बेचेंगे, कम में खरीद के ज़्यादा में बेचेंगे। यहाँ पर आपको लॉस है, इसका मतलब आपने जो खरीदा है वो ज़्यादा में खरीदा है और कम में बेचा है, ठीक है। तो आपको सीपी में से एसपी यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। क्लियर बात, ये चीज़ समझना है कि इसमें से क्या माइनस करना है। कभी कभी बच्चे गलत कर देते हैं, एसपी में से सीपी ही माइनस करते हैं, आएगा नहीं, माइनस में आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ज़्यादा है उसमें से माइनस करना है, आपको अपने आप पता लग जाएगा। अगर आप सीपी में से एसपी माइनस कर रहे हैं तो इसका मतलब सीपी ज़्यादा है, आपने खरीदा ज़्यादा, कम में बेच दिया, लॉस हुआ है आपको, ठीक है। तो अब ये लॉस कितने का हुआ है ये इससे पता लग जाएगा आपको। ये आपका हो जाएगा, अगर आप इसको माइनस कर देंगे तो ₹375 ये आपका लॉस आ गया, ठीक है। अब आपको लॉस परसेंट निकालना है आपको। सेम वही फॉर्मूला है, ऊपर गेन था, लॉस परसेंट में लॉस होगा, नीचे सीपी ही होगा, मल्टीप्लाई 100 से, ठीक है। इसको देखिए, लॉस आपका 375 है, सीपी आपका क्या है 6250 और मल्टीप्लाई 100 से। यहाँ पर देखिए एक ज़ीरो काट दीजिए, 5 2 जा 10, 5 के टेबल से 5 1 जा 5, 1 इधर, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, दोनों आप इसको काट सकते हैं। 5 की टेबल से काट दीजिए दोबारा, नहीं तो 25 की टेबल से भी काट सकते हैं। 5 की टेबल से काटिए, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, इसको 5 से काटेंगे, 5 7 जा 35 और 5 7 जा 35, यहाँ पर आपका 2 बचा, ये 5 हो गया, 5 5 जा 25, ठीक है। फिर आपका ये 3 टाइम में कट जाएगा, 25 3 जा 75, 3 2 जा 6 आ गया, 6% का लॉस। दो आंसर, एक आपका ये पूछा था कितने परसेंट का लॉस है और लॉस पूछा था आपको, ठीक है। तो लॉस आपका 375 एंड लॉस परसेंटेज 6। क्वेश्चन नंबर 4। अमन bought a computer for 24,000 and its accessory pack worth rupees 1750। अमन ने कंप्यूटर खरीदा, 24,000 का कंप्यूटर था, एसेसरीज उसके साथ थी 1750 रुपीज़ की। ही सोल्ड इट ऑल रुपीज़ 26,780। उसने इसको इतने में बेच दिया। फाइंड हिज गेन एंड गेन परसेंट। आपको इसका गेन और गेन परसेंट निकालना है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस सीपी ऑफ कंप्यूटर, सीपी ऑफ कंप्यूटर कितना है रुपीज़ 24,000, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एसेसरीज जो आपको एसेसरीज की कॉस्ट दी गई थी 1750, उसको आपको लिखना है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एसेसरीज कितनी हो गई, ये रुपीज़ 1750, क्लियर है, ठीक है। अब टोटल सीपी निकाल दीजिए। तो यहाँ पर टोटल सीपी कितना हो गया एक तरह से आपका, यानी कि 24,000 प्लस 1750, ठीक है। यहाँ पर टोटल आ जाएगा 25,750 रुपीज़ का आपका सीपी यहाँ पर टोटल हो जाएगा, क्लियर है बात। अब एसपी आपको दे रखा है, तो एसपी ऑफ कंप्यूटर उसने कितने में बेच दिया विद एसेसरीज। एसपी ऑफ कंप्यूटर उसका है रुपीज़ 26,780, ठीक है। ये उसका एसपी है, तो जाहिर सी बात है गेन ही है, क्योंकि उसने
25,000 में खरीदा, 26,000 लगभग में बेच दिया, तो SP ज़्यादा है। उसने बोला भी ये गेन और गेन परसेंट, तो आपको सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। गेन कितना है ये निकाल लीजिए, ज़्यादा में से कम माइनस करना है। 780 माइनस 25750, ठीक है, माइनस कर देंगे, आपका आ जाएगा ₹1030। ये आपका गेन हो गया। अब आपको निकालना है गेन परसेंट, ठीक है, गेन परसेंट निकालना है आपको। तो वो क्या होता है, गेन अपॉन में CP मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। गेन कितना है 1030, CP आपका कितना है 24000 मल्टीप्लाई बाय 100, सॉरी CP आपका 25750 का हो जाएगा ना, 1030 25750 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब देखिए एक ज़ीरो से आपका ये एक ज़ीरो कट जाएगी, ठीक। अब इसको काटने की कोशिश कीजिए, 5 की टेबल से काटिए इसको। 5 2 जा 10, 0, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। अभी भी 5 की टेबल से कट जाएगा, 5 4 जा 20, यहाँ पर 5 1 जा 5, 0 आ जाएगा, 5 3 जा 15, 103 से 103 कट जाएगा। फाइनली आपका गेन परसेंट कितना आ जाएगा, 4% का गेन हो जाएगा आपका। एक आंसर ये हो जाएगा आपका, और एक आंसर उसने गेन पूछा था, तो ये वाला एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप सो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ मैन बॉट ए रेफ्रिजरेटर फॉर 35615 एंड पेड 125 ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन। एक आदमी ने रेफ्रिजरेटर खरीदा 35,615 का, और उसके ट्रांसपोर्टेशन पे 125 रुपीज़ उसने खर्च किया। ही सोल्ड इट फॉर 33953, उसने इसको बेचा 33953 में। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। इस बार आपको बताना है उसको गेन हुआ है या लॉस हुआ है, और उसका भी परसेंट निकालना है आपको, गेन और लॉस परसेंट। मतलब गेन और लॉस नहीं बताना आपको, केवल परसेंट बताना है, गेन परसेंट क्या है या लॉस परसेंट क्या है। तो आपको पहले बताना पड़ेगा गेन या लॉस है, फिर आपको उसका परसेंट पे निकालना पड़ेगा। तो CP उसने दे रखा है, CP ऑफ रेफ्रिजरेटर, ठीक है, ये CP है। CP ऑफ रेफ्रिजरेटर उसने दिया हुआ है कितना, ये ₹35615, ठीक है। CP ऑफ रेफ्रिजरेटर उसने दिया हुआ है। अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है, ₹125 है। अब टोटल CP आप निकाल दीजिए, टोटल CP कितना हो जाएगा उसका, टोटल CP आप इसको प्लस कर देंगे, 35615 प्लस 125, फाइनली आ गया ₹35740, यह उसका टोटल CP आ गया। अब SP आपको दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस वो कितने में बेच रहा है, SP ऑफ रेफ्रिजरेटर, ठीक है, कितना दे रखा है उसने 33953, ठीक है। उसने ज़्यादा में खरीद के कम में बेचा है रेफ्रिजरेटर को, तो जाहिर सी बात है उसको लॉस हुआ है। लॉस निकाल दीजिए, कितने का लॉस हुआ है, लॉस आप निकालेंगे माइनस करके CP में से SP माइनस 33953, इसको आप देखेंगे तो ये 1787 का लॉस आ जाएगा, ₹1787, ठीक है, इसका लॉस आ जाएगा। आपको निकालना है लॉस परसेंट, लॉस परसेंट सेम वही फॉर्मूला, लॉस अपॉन में CP मल्टीप्लाई बाय 100। लॉस आपका हो गया 1787, CP आपका टोटल क्या निकला था 35740, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो, इसको आप 2 की टेबल से काट सकते हैं। 2 5 जा 10, यहाँ पर देखिए 2 1 जा 2, 1 इधर, 2 7 जा 14, 1 इधर, 2 8 जा 16, 1 इधर, 2 7 जा 14, सेम डिजिट आ गई, इसको इससे काट दीजिए, फाइनली आपका आंसर 5% आ गया, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
बाय सेलिंग ए बाईसाइकिल फॉर ₹5670 अ ट्रेडर गेन 250। एक बाईसाइकिल को सेल करते हैं और ट्रेडर्स को 250 रुपीज़ मिलता है, गेन होता है। फाइंड हिज गेन परसेंट, आपको उसका गेन परसेंट निकालना है। ठीक है, तो एसपी ऑफ बाईसाइकिल, एसपी ऑफ बाईसाइकिल कितना हो जाएगा? ₹5670। गेन कितना है उसको? गेन है ₹270 का। ठीक है, तो आपको पता होगा कि सीपी में अगर हम गेन को ऐड कर दें तो हमारा एसपी हो जाता है। सीपी प्लस गेन इक्वल टू एसपी, क्योंकि गेन है हमें, है ना, जितना हमारा कॉस्ट प्राइस है उसमें हमें जितना प्रॉफिट हुआ है दोनों को मिला दें, यानी कि हमें उतने में बेचा है हमने उसको। तो यहाँ पर रख दीजिए सीपी प्लस में गेन आपका 270 है, एसपी कितना है? 5670। ठीक है, सीपी को यहीं रहने दीजिए 5670, 270 इधर चला जाएगा माइनस में 270, तो सीपी आपका आ जाएगा 5400। इतने रुपीज़ का आपका सीपी आ गया। क्लियर है बात? अब आपको निकालना क्या है इसके अंदर क्वेश्चंस में? गेन परसेंट निकालना है। तो गेन परसेंट, गेन परसेंट क्या होता है? गेन अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, क्योंकि हमें गेन परसेंट निकालना था इसलिए हमें सीपी निकालना पड़ा यहाँ पर। तो गेन आपका क्या है? गेन आपका 270 ऊपर दे ही रखा था क्वेश्चन में, सीपी आपने अभी निकाला है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर है? अब देखिए, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो और इस एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट जाएगा। अब देखिए ये इसका कितना टाइम है? इसका 2 टाइम है। 27 टू जा 54, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा, और 2 से 10 कट जाएगा 5। तो फाइनली आपका आंसर 5% आएगा। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाय सेलिंग ए चेयर फॉर ₹1410 अ कारपेंटर सफर्स अ लॉस ऑफ 90 रुपीज़। एक चेयर को बेच करके कारपेंटर को 90 रुपीज़ का लॉस होता है। फाइंड हिज लॉस परसेंट, आपको उसका लॉस परसेंट निकालना है। तो एसपी ऑफ चेयर, एसपी ऑफ चेयर कितना है? ₹1410। लॉस कितना है? लॉस है ₹90 का। तो अब आपको सीपी निकालना है। आपको पता है सीपी में से लॉस को माइनस कर देते हैं तो हमारा एसपी होता है। ना समझ में आए तो इधर देखिए, यदि आपने कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी और 20 रुपये लॉस पे बेच दिया, तो यानी कि आपने 80 रुपये में बेच दिया होगा, तो -20 कर देंगे, इक्वल टू आपका 80 आ जाएगा। ठीक है, 100 रुपये खरीद के 80 रुपये में बेच दिया आपने, यानी कि 20 रुपये का लॉस हुआ आपको। ठीक है, ऐसे समझ लीजिएगा, ये सीपी हो गया, 100 रुपये में खरीदी, ये आपका लॉस हो गया 20 रुपये का, आपने उसमें से माइनस कर दिया, आपको 80 रुपये मिल गए। तो सेम यही पर ही होता है, सीपी माइनस लॉस इक्वल टू एसपी। ठीक है, यहाँ पर सीपी की जगह सीपी रख दीजिए, लॉस की जगह 90 रुपीज़ है, एसपी आपका कितना है? 1410। सीपी कितना हो जाएगा? 1410, 90 उधर प्लस में चला जाएगा, फाइनली ये कितना आ जाएगा? 1500। इतने रुपए का आपका सीपी हो गया। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है? निकालना आपको लॉस परसेंट है। लॉस परसेंट, आपका लॉस ऊपर अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, लॉस परसेंट में लॉस आपका कितना ऊपर दिया था? 90 रुपीज़ का। सीपी अभी आपने निकाला 1500 मल्टीप्लाई बाय 100। 20 से 20 काट दीजिए, 3 की टेबल में ये आता है, 3 3 जा 9, 0, 3 5 जा 15, 5 से काटेंगे, 5 6 जा 30, तो फाइनली आपका 6% का लॉस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अ फ्रूट सेलर बॉट बनाना एट द रेट ऑफ 3 फॉर ₹8। एक फ्रूट सेलर है जो बनाना खरीदता है, 3 बनाना 8 रुपीज़ के खरीदता है, एंड सोल्ड दैम एट द रेट ऑफ 2 फॉर 7 रुपीज़, और उसको बेच देता है। 2 बनाना 7 रुपये के रेट से वो बेच देता है। ठीक है, खरीदता कितने रुपए की रेट से है? 3 बनाना 8 रुपये की रेट से, और 2 बनाना 7 रुपये की रेट से वो बेच देता है। फाइंड हिज गेन और लॉस प्रॉफिट, उसका आपको गेन और लॉस प्रॉफिट आपको फाइंड आउट करना है। तो सीपी ऑफ 3 बनाना, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ऑफ
3 बनानास, ठीक है। ये आपका हो गया ₹8। अब आगे देखिए, तो एक बनाना का CP कितना हो जाएगा? अगर मैं देखूं CP ऑफ 1 बनाना, तो ये आपको 8/3 हो जाएगा। ये आपका एक बनाना का CP हो जाएगा, मतलब एक बनाना उसने इतने में ख़रीदा। और उसने दिया हुआ है कि SP ऑफ 2 बनानास, यानी कि 2 बनानास का उसने SP दे रखा है, ये है ₹7। अगर मैं देखूं कि SP ऑफ 1 बनाना कितना आ जाएगा? SP ऑफ 1 बनाना 7/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको रफली करके देख लीजिए कि 8/3 है, तो 8/3 इक्वल टू क्या होगा? ये इक्वल टू हो जाएगा 8/3, 3 2 6 पॉइंट, ठीक है, 20, 3 6 18, 3 6 18, तो यानी कि 2.66 रुपीज़ का उसने ख़रीदा। और यहाँ देखिए 7/2 है, तो 7/2 कितना होगा? 3.5, 2 3 6 और 0.5, यानी कि 3.5 में उसने बेच दिया। आपको यहाँ से प्लस माइनस नहीं करना है, आपको केवल ये देखना है कि इसमें उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, केवल इतना देखना है। यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि 2.66 में ख़रीद करके 3.5 में बेच रहा है, तो यानी कि वो 1 रुपीज़ के ऊपर या 1 रुपीज़ से कम लगभग प्रॉफिट को वो अर्न कर रहा है, ठीक है। बस आपको इतना देखना है कि प्रॉफिट हो रहा है, बाकी बात ख़त्म, ठीक है। प्रॉफिट हो रहा है यानी कि गेन हो रहा है। तो अगर मेरा गेन हो रहा है तो गेन क्या है? SP ज़्यादा होगा, CP कम होगा। SP में से CP आप माइनस कर दीजिए, यानी कि 7/2 माइनस 8/3 को हम माइनस कर देंगे। अब इसको देखिए, इनका LCM ले लीजिए। LCM लेंगे, 6 आ गया, 2 3 6 और 3 7 21, माइनस 3 2 6 और 2 8 16, ये आ गया 5/6। आपका गेन इतने रुपीज़ का हो गया, ठीक है। 5/6 रुपीज़ का गेन एक बनाना के पीछे आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतने रुपीज़ का गेन हो गया आपको, क्लियर है बात। अब आपको परसेंट निकालना है, तो गेन परसेंट निकालिए, गेन परसेंट निकालिए। तो गेन परसेंट क्या होता है आपको पता है? गेन अपॉन में CP मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपका गेन कितना है? गेन आपका है 5/6। इसको आप ऐसे लिख लीजिए सुविधा अनुसार, और डिवाइड करना है CP को। तो CP आपका क्या था? CP 8/3 था, तो 8/3 आपने इसको डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई 100, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने ऐसे लिख लिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, आगे देखिए, आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आ गया 5/6। अब जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके इस डिजिट का रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हम पहले भी कर चुके हैं। तो 3/8 इधर हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आसानी सॉल्व कर सकते हैं। 3 2 6, ठीक है, 2 से ये 50 टाइम में कट जाएगा, 2 से 50 टाइम में। अब ये यहाँ से देखिए 2 से कट जाएगा 4 टाइम में, और 2 से ये 25 आ जाएगा, ठीक है। 25 5 125 हो जाएगा। तो फाइनली 125/4 हो जाएगा। इसको आप डिवाइड करके देखिए, 4 3 12, 4 1 4 और 1/4, ठीक है। इतने परसेंट का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लेमन्स आर बॉट एट द रेट ऑफ 3 फॉर 4 रुपीज़। लेमन खरीदे जाते हैं, 3 लेमन 4 रुपीज़ के हो गए। एट वॉट रेट मस्ट दे बी सोल्ड, किस रेट पे उसको बेचा जाए कि उसका जो गेन परसेंट है वो 20 हो जाए, ठीक है। तो CP ऑफ 3 लेमन, यहाँ पर देखिए CP ऑफ 3 लेमन कितने रुपीज़ दे रखा है? 4 रुपीज़ दे रखा है। गेन परसेंट कितना है आपका? गेन परसेंट दे रखा है 20, ठीक है। तो आप गेन निकाल लीजिए कि गेन कितना हो जाएगा। गेन हो जाएगा 4 रुपीज़ का 20% निकाल लीजिए, यही आपका गेन है कि 4 रुपीज़ में खरीद रहा है और गेन 20% का है। तो 4 रुपीज़ का 20, 2 5 10, तो फाइनली आपका गेन कितना हो गया? 4/5 रुपीज़ का गेन आपको आ गया, ठीक है। अब अगर देखिए SP क्या होता है? SP
CP प्लस गेन, यानी कि आपने जितने में ख़रीदा और जितना आपने प्रॉफिट अर्न किया उसको जोड़ देंगे तो SP आ जाएगा। तो यहाँ पर CP क्या है, 4 है, और गेन आपका 4/5, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए, यहाँ पर 1 लेके LCM ले लेंगे, 5, 1 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम में, 5 का 4 से मल्टीप्लाई 20 प्लस में 4, तो फाइनली आपका 24/5 रुपीज़ का आपको गेन मिल जाए, SP हो जाएगा आपका, ठीक है। अब ये SP 3 लेमन का ही है, 3 लेमन का CP क्योंकि 4 रुपये था उस पर 20% का गेन हुआ हमें, तो SP ऑफ 3 लेमन ही है ये। क्लियर है बात, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखूं SP ऑफ 3 लेमन, यहाँ बस थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपने, SP ऑफ 3 लेमन इक्वल टू 24/5, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पर क्या करना है, 5 को इधर ले जाओ, 3 को इधर ले जाओ, ऐसा आप कर सकते हैं क्योंकि इक्वल के इधर 3 लेमन है, इधर आपका 24/5 है, 5 को इधर 3 को इधर, तो आप क्या करेंगे, SP ऑफ ये हो जाएगा SP ऑफ 5 लेमन इक्वल टू 24/3, 3 8 जा 24, ठीक है। तो ये आपका आ गया SP ऑफ 5 लेमन इक्वल टू ₹8, ठीक है। SP ऑफ 5 लेमन ₹8, तो ये आपका 5 रुपये के 5 लेमन 8 रुपये के हिसाब से बेचेगा ये 20% गेन के लिए। क्लियर है बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 पेन, ठीक है। सेलिंग प्राइस जो है 12 पेन का वो इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 गेन्स, फाइंड द गेन परसेंट, आपको गेन परसेंट निकालना है, ठीक है। इसको देखिए कैसे लिखेंगे, SP ऑफ 12 पेन्स इक्वल टू क्या है आपका, CP ऑफ 14 पेन्स, ठीक है। अब देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, या मैथमेटिकल टर्म्स में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, SP ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है 12 पेन्स इक्वल टू CP मल्टीप्लाई 14 पेन्स, ठीक है। अब देखिए CP को इधर ले आइए, क्लियर है बात, तो SP अपॉन में CP हो जाएगा इक्वल टू ये 14 पेन अपॉन में 12 पेन, ठीक है। रेशियो और प्रोपोर्शन हमने करा है, तो SP इसका होगा, CP ये होगा, यानी कि एक हिसाब से आपका SP 12 पेन हो गया, 14 पेन हो गया, और CP आपका 12 पेन के बराबर हो गया, ठीक है। तो गेन आपको यहाँ से कितना हुआ, गेन आपको हुआ यहाँ से, आप SP में से CP माइनस कर दीजिए, यानी कि 14 में से 12 माइनस करेंगे तो 2 पेन का गेन आपको हो गया। तो आपको गेन परसेंट निकालना है, ठीक है, गेन आपको परसेंट निकालना है। तो कितने का गेन हुआ है, तो गेन अपॉन में CP मल्टीप्लाई बाय 100 होता है, तो गेन कितने का हुआ है, 2 का गेन हुआ है, कितने पर, 12 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। CP आपका 12, गेन आपका 2, तो ये हो गया 2 6 जा 12, फिर 2 से कटेगा 2 3, और ये 50 आ गया, तो 50/3 आ गया, यानी कि 3 1 जा 3, 2 गया इसके पास, 3 6 जा 18, 2 अपॉन में 3, इतना परसेंट आपका आंसर आ जाएगा, ये गेन परसेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 ऑरेंजेस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 ऑरेंजेस, फाइंड द लॉस परसेंट, ठीक है। सेम वैसे ही क्वेश्चन जैसे पहले वाला क्वेश्चन था, CP ऑफ 12 ऑरेंजेस, CP ऑफ 12 ऑरेंजेस इक्वल टू SP ऑफ 15 ऑरेंजेस, ठीक है। मैथमेटिकल टर्म्स में CP मल्टीप्लाई बाय 12 ऑरेंजेस इक्वल टू SP इंटू में 15 ऑरेंजेस, ठीक है। चाहे आप इसको लिखिए या नहीं लिखिए, आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो CP अपॉन में SP कितना हो जाएगा, 15 ऑरेंजेस अपॉन में 12 ऑरेंजेस, इसका मतलब सेम, CP मेरा 15 ऑरेंजेस के बराबर है, SP मेरा 12 ऑरेंजेस के बराबर है, ठीक है।
तो मुझे लॉस हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि एस पी मेरा कम है, सी पी मेरा ज़्यादा है। जब मेरा सी पी ज़्यादा होता है, एस पी कम होता है, लॉस होता है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर लॉस कितना हो गया मुझे, लॉस हो गया 15 माइनस 12 इक्वल टू 3 ऑरेंजेस का मुझे लॉस हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, लॉस परसेंट निकालना है मुझे, लॉस परसेंट, यानी कि लॉस अपॉन में सी पी मल्टीप्लाई बाई 100। लॉस मेरा 3 ऑरेंजेस का है, सी पी मेरा 15 ऑरेंजेस का है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 0। टोटल मेरा लॉस परसेंट 20 का आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विनय सोल्ड ए प्लॉट ऑफ लैंड फॉर रुपीज 1,43,000 गेनिंग 4%। फॉर हाउ मच डिड ही परचेज द प्लॉट, ठीक है। उसने प्लॉट को बेचा 1,43,000 पर, उसको गेन हुआ 4% का। अब कितने पर वो उसने उसको खरीदा होगा, ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब इसको देखिए, एस पी दे रखा है प्लॉट का, एस पी ऑफ प्लॉट, एस पी ऑफ प्लॉट ये कितना है, रुपीज़ में 1,43,000 का है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सी पी को एक्स मान लेना है, ठीक है, क्योंकि सी पी आपको दिया नहीं हुआ है। लेट द सी पी आपने एक्स मान लिया। अब आपको गेन है, गेन कितने परसेंट का है आपका, 4% का है गेन, ठीक है। तो गेन आपको परसेंट दिया गया है, आप गेन निकाल लीजिए कि आपका गेन कितना होगा, सी पी है तो सी पी का 4% आपको गेन होगा, ये निकल गया 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, यानी कि आपका गेन हो गया एक्स अपॉन में 25, ठीक है, ये आपका गेन हो गया। क्लियर है। अब हमें एस पी निकालना है, तो एस पी क्या होता है हमारा, सी पी प्लस गेन, ठीक है, सी पी प्लस में गेन एस पी। सी पी मेरा एक्स है और मेरा गेन आया है एक्स अपॉन में 25। इसका एडिशन कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 25, 1 को 25 से डिवाइड करेंगे 25 आ जाएगा, 25 को एक्स से मल्टीप्लाई 25x प्लस में x। फाइनली आपका कितना आ गया, 26x अपॉन में 25, ये आपका एस पी आया है, ठीक है। लेकिन आपको एस पी दिया हुआ था, ये आपको एक्स पी दे रखा है, तो दोनों को कंपेयर कर दीजिए, बराबर में रख दीजिए। यहाँ पर आ जाएगा 26x अपॉन में 25 इक्वल टू 1,43,000, ठीक है। ये आपका आ गया, कंपेयर हो गया आपका इक्वेशन में, ठीक है। अब इसको देखिए, यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, x इक्वल टू 1,43,000, ये 25 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा 25 और ये 26 नीचे आ जाएगा, ठीक है, 26 नीचे आ जाएगा, 13 के टेबल से कट जाएगा, 13 2 जा 26 हो गया, 13 1 जा 30, 13 1 जा 13 और 3 0, ठीक है। इसको आप डिवाइड कर दीजिए 2 से, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 0 0, ठीक है। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 0, 25 5 जा 105, ठीक है, कैरी 12 हो गया, 25 5 जा 105, 105 में 12 ऐड करेंगे 137 आ जाएगा, यानी कि ये आपका 1,37,000 हो गया, आपका सी पी आ गया। क्लियर है, आई होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, सिंपल है। एस पी दे रखा है, सी पी मानिए, क्योंकि हमें लॉस और जो गेन होता है वो हमारा सी पी पर निकलता है, ठीक है। तो सी पी का 4% हमें गेन होगा, एस पी का नहीं, सी पी का 4% गेन है, ठीक है, गेन है हमारा तो सी पी का ही 4% निकालेंगे हम। सी पी हमारा एक्स है, उसका 4%, आपका ये एक्स अपॉन में 25 आ गया, फिर इसको सी पी में ऐड कर दीजिए, आपने ये आ गया 26 अपॉन में 26 एक्स अपॉन में 25 आ गया, ये आपका कंपेयर हो जाएगा इससे, ठीक है। आई होप सो आगे आपका आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, जॉन सोल्ड हिज टीवी सेट फॉर 14,100 लूजिंग 6%। फॉर हाउ मच डिड ही परचेज इट, ठीक है, कितने में उसने परचेज किया होगा। तो एस पी ऑफ टीवी कितना है, दे रखा है रुपीज़
14,100, ठीक है। आपको CP निकालना है, तो लेट द CP सेम वही है, x मान लीजिए, और उसको क्या हुआ है, लॉस, तो उसने क्या दे रखा है, लॉस परसेंट दे रखा है उसने, कितने का है, 6% का लॉस है, ठीक है। तो लॉस निकाल लीजिए, लॉस इन रुपीज़ कितना आएगा, लॉस निकालेंगे तो CP पर लॉस निकालेंगे, यानी कि x का 6% लॉस हुआ होगा उसको, ठीक है। 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10 और 0, यानी कि आपका यहाँ पर आ गया 3x अपॉन में 50, ये लॉस आ गया, ठीक है। अब देखिए जो लॉस निकलता है वो CP में से माइनस होता है, यानी कि SP हमारा क्या होगा, CP माइनस लॉस, ठीक है। जैसे आपने कोई चीज़ 100 रुपये की, ठीक है, आपने खरीदी, अपने उसको 80 में बेच दिया, तो यानी कि 20 रुपये का लॉस हुआ होगा, 100 में से 20 माइनस कर दिया, आपने कितने 80 में बेच दिया उसको, क्लियर है बात। तो CP में से लॉस और आपका ये आ गया SP, तो वही सेम यहाँ पर करना है। CP आपका क्या है, x है, लॉस आपका क्या है 3x अपॉन में 50, यहाँ पर 1 कीजिए, इसका LCM लीजिए, LCM इसका 50 आ गया, 1 को 50 से डिवाइड करेंगे 50 टाइम में जाएगा, और x से मल्टीप्लाई 50 हो जाएगा, माइनस में 3x, फाइनली आपका आ गया 47x अपॉन में 50 आ गया, ये आपका SP आ गया, और आपको SP गिवन भी है 14,100, तो दोनों को कंपेयर कर दीजिए, यानी कि 47x अपॉन में 50 इक्वल टू 14100, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखिए, x यहीं रह जाएगा, 14100 मल्टीप्लाई बाय 50 अपॉन में 47 आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको 47 से डायरेक्ट इसको डिवाइड कीजिए, क्योंकि 47 आपका एक प्राइम नंबर है, ये आपका कटेगा नहीं। अगर 3 से देखो, 3 7 जा 21 का 1 आ जाएगा, कैरी 2 3 4 जा 12 और 2 14 आ जाएगा, तो ये 3 से 141 आ जाएगा और 2 0, ठीक है। और x की वैल्यू 3 5 जा 15, यानी कि 15,000 आपका, ये आपका CP आ जाएगा, क्लियर है बात। 15,000 CP आपने बेचा 14,100 में, और आपको लॉस 6% का हो गया। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ऑन सेलिंग ए बेड फॉर 10,800 ए कारपेंटर लूजेज 10%, कारपेंटर लूज करता है 10% बेड बेचने पर 10,800 का, फॉर व्हाट अमाउंट शुड ही सेल इट टू गेन 5%, उसको 5% गेनिंग के लिए कौन से अमाउंट पर उसे बेचना चाहिए, ठीक है। अब देखिए SP आपको दे रखा है, SP ऑफ बेड, SP ऑफ बेड कितना दे रखा है, ₹10,800, ठीक है। CP आप लेट कर लीजिए, लेट द CP, ये आपने x लेट कर लिया। अब उसने लॉस दे रखा है, उसने दे रखा है लॉस परसेंट दे रखा है, ये है 10%, ठीक है। तो लॉस निकाल दीजिए, लॉस कितना होगा उसका, लॉस होगा x मल्टीप्लाई x का 10%, ठीक है। फाइनली आपका कितना आ गया, x अपॉन में 10, ये आपका लॉस हो गया। अब आप SP निकालिए, SP क्या होता है, CP में से लॉस माइनस, ठीक है। CP आपका क्या है, x है, और इसमें से माइनस कर दिया x अपॉन में 10, फाइनली हमारा क्या आ गया, यहाँ पर 10 आ गया, ठीक है। 1 को 10 से डिवाइड करेंगे 10 टाइम में जाएगा, 10 का x से मल्टीप्लाई 10x और माइनस में x हो गया, यहाँ पर आपका आ गया 9x अपॉन में 10, ये CP हो गया आपका, सॉरी ये SP हो गया आपका, ठीक है। ये भी SP है और ये भी SP है, तो दोनों को आप कंपेयर कर दीजिए, यहाँ पर 9x अपॉन में 10 इक्वल टू 10800, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10,800 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन में 9, 9 से देखिए कट जाएगा, 9 1 जा 9, 1 इसके पास, 9 2 जा 18, 0 ठीक है। तो फाइनली आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 12,000, आपका x इक्वल टू हो जाएगा 12,000, यहाँ से क्लियर है। अब आपको गेन कितना चाहिए, ये आपका CP निकल आया, लेकिन आपको गेन कितना चाहिए, 5% का गेन चाहिए, तो गेन कितना चाहिए, 5% का गेन चाहिए आपको। अब
नया आपका एस पी क्या होगा, तो न्यू एस पी आपका क्या होगा, मतलब गेन पहले रुपीज़ में निकाल लीजिए, ठीक है। गेन कितना होगा, ये तो परसेंट में दे रखा है, तो 12,000 का 5% चलिए, क्योंकि 12,000 आपका सी पी आ गया है, ठीक है। तो इसका 5%, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन में 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है, कट जाएगी आपका, 12 5 जा 60 होता है, तो 600 रुपीज़ का गेन उसे चाहिए, ठीक है। 600 रुपीज़ का गेन चाहिए, क्योंकि 5% का गेन बोल रहा है, तो 600 रुपीज़ का गेन चाहिए। तो न्यू एस पी क्या हो जाएगा, न्यू एस पी भाई 12,000 सी पी था, तो 12,000 सी पी और प्लस में 600 आपका उसे गेन हो जाएगा, तो आपका 12,600 रुपीज़ आपका आंसर में आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको देखिए, ऑन सेलिंग एन अलमीरा, एक अलमीरा बेचने पर फॉर ₹20,350, कितने रुपये में बेच रहा है वो अलमीरा, 20,350 में बेच रहा है। अ मैन गेन 10%, उसको 10% का प्रॉफिट होता है। व्हाट परसेंट डज ही गेन, कितना परसेंट वो गेन करेगा ऑन सेलिंग द सेम अलमीरा, अगर वो सेम अलमीरा को बेचे 19,610 में, ठीक है, तो कितने परसेंट का उसको गेन होगा। तो एस पी आपको गिवन है, एस पी आपका कितना है, एस पी ऑफ अलमीरा दिया हुआ है, ये रुपीज़ आपको दे रखा है 20,350, ठीक है। क्वेश्चन सेम ही है, लगभग लगभग आपको समझ में आ रहा होगा। तो लेट द सी पी, आपने सी पी लेट कर लेना है एक्स, और गेन कितना है, इसका गेन देख लीजिए, गेन है ये 10% का, ठीक है। तो आपने सी पी को लेट कर रखा है, गेन निकाल लीजिए, गेन परसेंट दे रखा है, गेन इन रुपीज़ कितना हो जाएगा आपको, गेन इन रुपीज़ एक्स का 10%, ठीक है। यहाँ पर आ गया एक्स अपॉन में 10, ये आपका गेन हो गया। तो आपका एस पी क्या आ जाएगा, एस पी क्या होता है, सी पी प्लस में गेन, सी पी में गेन ऐड कर दीजिए, सी पी आपने एक्स माना था और गेन आपका एक्स अपॉन में 10 था। यहाँ पर 1 एलसीएम आ जाएगा, ये आपका 10 हो गया, यहाँ पर 10x हो जाएगा प्लस में x, कई बार कर चुके हैं इसको हम, तो ये टोटल आ गया 11x अपॉन में 10, ये एस पी आ गया, ठीक है। ये भी एस पी, ये भी एस पी, आप कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर करेंगे तो 11x अपॉन में 10 इक्वल टू 20,350 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब x की वैल्यू निकाल दीजिए, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, x की वैल्यू आ जाएगी 20,350 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 11 आ जाएगा, ठीक है। 11 से कट जाएगा, 11 से इसको काटिए, 11 बन जा 11, कितना 9 आ गया, 11 8 जा 88, 88 93 था ये, तो 5 चला गया, 11 5 जा 55 0, ठीक है। तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, 18500 मल्टीप्लाई 10 से ये आ गया, यानी कि 18,500 उस अलमीरा का सीपी है। क्लियर है बात। अब सीपी तो है आपका 18,500, अब उसे कितने में बेचना है, एसपी मतलब सेल करना है, उसे इस बार सेल करना है 19,610 में उसने सेल करना है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, कम में खरीद रहा है, ज़्यादा में बेच रहा है, तो उसको गेन हो रहा है। तो गेन निकाल लीजिए कितने का हो रहा है, गेन कितने का हो रहा है, 19,610 में से 18,500 माइनस कर दिए, कितना आएगा, ये आएगा 1110, इतने रुपीज़ का उसको गेन हो रहा है, ठीक है। अब आपने निकालना क्या है, आपने निकालना है गेन परसेंट, गेन परसेंट, तो गेन परसेंट क्या होता है, गेन अपॉन में सीपी, ठीक है, कई बार कर चुके हैं, गेन अपॉन में सीपी, सीपी आपका क्या है 18,500 और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। देखिए 20 से 20 कट जाएगा, 5 की टेबल से काटिए इसको, 5 3 जा 15, 5 5 7 जा 35, 5 से इसको काटेंगे, 5 2 जा 10, ठीक है, 1 इधर, 5 2 जा 10, ठीक है, फिर 1 इधर, 5 2 जा 10। अब ये 37 एक प्राइम नंबर है, देखिए डायरेक्ट कटेगा, 7 है लास्ट में और इधर 2 है, तो 6 टाइम में 6 7 जा 42, 4 कैरी, 6 3 जा 18, 18 और 4 22 कट जाएगा,
ठीक है, पूरा पूरा 6 टाइम में जाएगा। तो आपका गेन परसेंट आ गया, गेन परसेंट आपका 6% का प्रॉफिट होगा। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16, ऑन सेलिंग ए फैन फॉर ₹4700 ए शॉपकीपर लॉसेस 6%। एक फ़ैन को बेचने पर शॉपकीपर को 4700 रुपये में बेच रहा है, उसको लॉस होता है 6% का। एट वॉट प्राइस मस्ट ही सेल इट गेन 6%। किस प्राइस पे वो बेचे कि उसको 6% का प्रॉफिट हो। ठीक है, तो सेम वही स्टेप है। एस पी ऑफ फैन, तो एस पी ऑफ फैन कितना हो जाएगा, ₹4700। ठीक है, आप इसको सी पी का लेट कर लीजिए, लेट द सी पी, आपने सी पी लेट कर लिया एक्स। ठीक है, लॉस परसेंट उसका क्या दे रखा था, सेम वैसे स्टेप है जैसे हम करते हैं, 6% का लॉस दे रखा था। ठीक है, तो लॉस निकाल दीजिए, लॉस निकालेंगे यानी कि x का 6%, 6/100, ये 2 से कट जाएगा 3 टाइम में, 2 से 50 टाइम में, फाइनली आ गया 3/50x। ठीक है, अब लॉस है तो अगर SP निकालेंगे तो SP क्या होता है, CP माइनस लॉस, यानी कि x में से 3/50x माइनस कर दिया आपने। ठीक है, LCM ले लेंगे, LCM लेंगे 50, 1 को 50 से डिवाइड, 50 का x से मल्टीप्लाई, 50x माइनस में 3x, और फाइनली आपका 47x/50 आपका SP आ जाएगा। ठीक है, इसको कंपेयर कर दीजिए क्योंकि ये भी SP है और ऊपर भी आप SP गिवन है, 47 या 4700 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 4700 मल्टीप्लाई बाय 50 अपॉन में 47, 47 बन जाए 47, ये आपका 100 आ जाएगा। यहाँ पर आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 5000। ठीक है, तो आपका अब जो CP हो गया वो 5000 हो गया। ठीक है, गेन कितना है, आपको गेन कितना है, जो अब जो गेन दे रहा है आपको वो कह रहा है अगर आपको 6% गेन होता तो। ठीक है, तो आप गेन निकाल लीजिए, गेन इन रुपीज़ कितना होगा, 5000 का 6%, 5000 मल्टीप्लाई बाय 6/100, 20 से 20 कट गया, 6 5 से 30, यानी कि 300 रुपीज़ का गेन आ गया। ठीक, अब न्यू SP आपका क्या हो जाएगा, न्यू SP CP कितना है 5000, गेन कितना हो गया 300 का, तो टोटल रुपीज़ कितना हो गया 5300 आपका न्यू SP आ गया। ठीक है, आई होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कमल सोल्ड 2 स्कूटर फॉर ₹90,800 ईच। 2 स्कूटर बेचता है और हर एक की कीमत कितनी है, 90,800 है हर एक की कीमत। गेनिंग 10% ऑन वन एंड लूजिंग 10% ऑन द अदर। एक पर उसे 10% का गेन होता है, दूसरे पर 10% का लॉस होता है। फाइंड इज गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन्स। टोटल ट्रांजेक्शन्स पे उसको कितना लॉस हुआ। ठीक है, तो SP ऑफ वन स्कूटर। ठीक है, मान लीजिए हम पहला स्कूटर लेते हैं, SP ऑफ फर्स्ट स्कूटर ले लेते हैं हम, SP ऑफ फर्स्ट स्कूटर, क्योंकि दोनों के सेम रेट है 19800। ठीक है, तो गेन कितना हुआ उसको, अब देखिए यहाँ पर आप CP लेट द CP आपने x लेट कर लिया। अब उसको इस पर गेन था, गेन कितने का था 10% का था। ठीक है, गेन इन रुपीज़ निकाल दीजिए, गेन इन रुपीज़, तो x इंटू 10 अपॉन में 100, ये 1 0 से 1 0, तो फाइनली आपका आ जाएगा x अपॉन में 10। SP आपका क्या आ गया, सेम वही स्टेप है, गेन है, तो S में आप x अपॉन में 10 जोड़ दीजिए, फाइनली यहाँ पर 10x प्लस में x अपॉन में 10 आ जाएगा। कई बार करा चुका हूँ। ठीक है, ये आपका आ गया 11x अपॉन में 10, ये भी SP, ये भी SP है। कंपेयर कर दीजिए दोनों को, 11x अपॉन में 10 और इक्वल टू आपका हो जाएगा 19800।
19,800, ठीक है, 19,800। एक्स की वैल्यू 19,800 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन में 11, 11 से कट जाएगा, 11 1 जा 11, 11 8 जा 88,000। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स आपका 18,000, यानी कि 18,000 आपका एस पी इस कंडीशन पे आ गया जब आपको गेन था 10% का। अब यहाँ से देखिए नेक्स्ट है, अब आपने सेकंड स्कूटर जो उसने बेचा था, एसपी ऑफ सेकंड स्कूटर सेम ही, चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, चाहे तो नए सिरे से भी आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है, एसपी ऑफ सेकंड स्कूटर, क्योंकि रेट सेम है, ठीक है, 19,800 रेट तो सेम ही है उसका एसपी का स्कूटर का। अब लेट द सीपी, यहाँ पर सीपी को मान लीजिए आप वाई मान लीजिए, वाई आपने मान लिया। अब इस बार उसको लॉस हुआ है, ठीक है, तो लॉस कितना है उसका, 10% का ही लॉस है, तो लॉस इन रुपीज़ निकाल लीजिए, कितना होगा, वाई इंटू 10 अपॉन में 100, सेम वही स्टेप है, तो इक्वल टू वाई अपॉन में 10 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपका ये लॉस हो गया, अब आपका क्या है, एस पी क्या आएगा, एस पी क्या है भाई, सी पी में से आप माइनस कर देंगे लॉस को, क्योंकि लॉस है ये, तो वाई माइनस वाई अपॉन में 10 हो जाएगा। यहाँ पर सेम वही स्टेप, यहाँ पर 1, ये आपका 10y माइनस वाई अपॉन में 10, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 9y अपॉन में 10, ये भी एस पी, ये भी एस पी, कंपेयर कर दीजिए, 9y अपॉन में 10 इक्वल टू 19,800, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 19,800 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन में 9, 9 से काट दीजिए, 9 टू जा 18, 1 इधर, 9 टू जा 18, 0 ठीक है। तो आपका y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 22,000। क्लियर है बात। अब देखिए वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है उसको टोटल ट्रांजेक्शन्स पे कितना उसको मतलब कि क्या उसको हुआ, टोटल ट्रांजेक्शन्स पे बेनिफिट हुआ या उसको लॉस हुआ है, ठीक। यहाँ देखिए सीपी ऑफ 2 स्कूटर, भाई क्या होगा हमारा, x प्लस में y, ठीक है, तो x हमारा क्या आया था, x हमारा आ गया था 18,000 और y हमारा 22,000 आ गया था, तो टोटल उसका हो गया 40,000, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 40,000 हो गया सी पी ऑफ 2 स्कूटर। एस पी ऑफ 2 स्कूटर कितना हो जाएगा, एस पी ऑफ 2 स्कूटर, ठीक है, हर एक स्कूटर कितने का था, 19,800 था, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे इसका, तो फाइनली इसका आ गया 3,9,600, ठीक है। अब देखिए उसने खरीदा 40,000 का, बेच दिया 3,9,600, यानी कि उसे लॉस हुआ है, ठीक है, साफ पता लग रहा है, ज़्यादा खरीद के कम में बेच रहा है तो लॉस हो रहा है, तो लॉस निकाल लीजिए कितने का हो रहा है, तो लॉस उसको हो रहा है 40,000 माइनस 3,9,600, तो फाइनली उसको लॉस हो रहा है ₹400 का लॉस हो रहा है, और लॉस परसेंट निकालना है आपको, तो लॉस परसेंट क्या होगा, लॉस जो होता है अपॉन में सी पी मल्टीप्लाई बाय 100, तो लॉस उसका कितना है 4,000 का है, सी पी कितना है, सी पी देखिए 40,000 है, ठीक है, 40,000 अभी हमने निकाला है, मल्टीप्लाई बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये 400 है, 400 कट जाएगा, तो टोटल 1 आपका आ जाएगा, 1% का लॉस उसको टोटल ट्रांजेक्शन पे होगा, ठीक है। क्लियर है, आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अब ए बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹650, एक आर्टिकल को खरीदता है ₹650 पर एंड सेल्स इज टू बी एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, और उसको बी को प्रॉफिट पर बेच देता है 20% के, बी सेल्स इज टू सी एट ए लॉस ऑफ 20%, बी क्या करता है उसको बेच देता है सी को 20% के लॉस पर। अब व्हाट डज सी पे फॉर इट, सी ने उसके लिए कितना पे किया, ठीक है, तो सी पी ऑफ आर्टिकल फॉर ए, ठीक है, सी पी
ऑफ आर्टिकल फॉर ए के लिए सीपी का आर्टिकल क्या है, ठीक है, उसके लिए आर्टिकल का सीपी क्या है, ₹650 है, ठीक है, और वो प्रॉफिट गेन करता है। तो प्रॉफिट कितना वो गेन करता है, ठीक है, उसको 20% का प्रॉफिट होता है, 20% का, ठीक है। तो प्रॉफिट निकाल लीजिए रुपीज़ में कितना होगा, प्रॉफिट इन रुपीज़ 650 का 20%, क्योंकि सीपी है आसानी से निकल सकता है, 0 तो फाइनली उसका कितना आ गया, ₹2 5 जा 10, 2 6 जा 12 और 1 13, इतने रुपीज़ का उसे प्रॉफिट हो गया, ठीक है, ये उसका प्रॉफिट हो गया। अब एसपी, अब जो हमारा जो एसपी निकलेगा, एसपी जो फॉर ए, एसपी फॉर ए इक्वल टू क्या होगा, सीपी फॉर बी, ठीक है, यही तो सीपी होगा, ठीक है। और ये कितना है, ये टोटल होगा आपका, ये इक्वल टू होगा 650 प्लस में 130, ठीक है, यानी कि ₹780, क्योंकि जो उसका एसपी है उतने पे उसने खरीदा है बी ने, क्लियर है बात, क्योंकि ए को प्रॉफिट हुआ है 20% का, तो ए ने तो उस चीज़ को बेच दिया है 780 रुपये में, ठीक, और बी ने उसको खरीदा है 780 रुपये में। अब बी को लॉस हो रहा है, तो लॉस टू बी कितना है, ये है 20%, ठीक है। अब लॉस इन रुपीज़ निकाल लीजिए, लॉस इन रुपीज़, तो बी के लिए सीपी तो ये 780 है, तो 780 का 20% आपका लॉस हो जाएगा बी के लिए, ठीक है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगी। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 और 1 15, ये आपका 156 रुपीज़ आ गया, ठीक है, उसका लॉस, क्लियर है बात। अब एसपी, एसपी फॉर बी इक्वल टू क्या होगा, सीपी फॉर सी, ठीक है, क्लियर है बात। बी ने तो इसको बेच दिया और सी ने उसको खरीद लिया उतने में, और वो कितना है, वो इक्वल टू है 780 में से, क्योंकि ये लॉस है, 156 आप माइनस कर दीजिए, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, ₹624 आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है बात। तो सी कितना पे कर रहा है, तो सी वो कितना पे कर रहा है, वो आपको क्योंकि उसका सीपी कितना है, इतना है 625, तो 625 रुपीज़ पे करेगा, ठीक है, क्योंकि उसको इतने में खरीद पड़ रही है, क्लियर है। आई होप सो सारी एक्सरसाइज ये आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।